हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये। पार्ट ए और पार्ट बी सिलेबस का क्या है, उसकी कैसे तैयारी करनी है और किन किन मुख्य बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही है 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो मुख्यतः उन लोगों के लिए जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, उनके लिए कम काम का है। आपको क्या करना है, अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे तो कोई दुनिया में आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। बेस्ट टाइम इन लाइफ इज नाउ। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, फॉर्म आएगा तब करूंगा। नहीं हो पाएगा, ना हो पाता है। हर साल मैं देखता हूं जो बच्चे टाइम से शुरू करते हैं वो टाइम से निकल जाते हैं। तो ये सबसे पहले ये वीडियो होने वाला है। कट ऑफ की बात हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, क्या था इस बार का कट ऑफ, और उस पर डिस्कशन करेंगे कैसे उतने नंबर आएंगे। ठीक है, सारी चीज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं बुक लिस्ट भी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बुक्स से आप तैयारी कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होगी, वो बुक्स के सहारे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वो बुक्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है। कटअप देखेंगे, फिर बुक्स का नाम, सब कुछ क्लियर होगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैंने एमएसडब्ल्यू में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। साथ ही साथ 4 एंट्रेंस में से 3 में मैं टॉपर था। क्रैक्ड डीयूएलएलबी बीएचयू बीए 196 रैंक था। क्रैक्ड गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीडीएस, बिहार एसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपी और मेनी मोर एग्जाम्स। ज्यादा मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। प्रिपरेशन मेंटर हूं मैं। फाइनली आपके लिए गाइडेंस के लिए एक ऐसे व्यक्ति से पढ़िए जिसको काफी एक्सपीरियंस हो, काफी लंबे समय का। तो सीयूटी पॉइंट ये चैनल जो है आपके बहुत काम का है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो आपके काम का बनाया है। आप अपने अपने प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स आ रही है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है, टेस्ट देना है, और उस टेस्ट में आपको नंबर जिस हिसाब से लाओगे ना, उस हिसाब से हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री में एडमिशन भी हम देते हैं, अगर 100% क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप दे सकते हो। उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे नीचे। व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से डेमो क्लास देख सकते हो और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है। अब संभावना यह है कि सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात करें, पार्ट ए बी की, हमने आपको पहले बताया था ये है क्या। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से पहले आपको हम दिखाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आइए पहले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन पेपर का सीन। देखिए, ये 6 सितंबर 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था माय डियर। आपको यहां दिख रहा होगा सब्जेक्ट जनरल कोड पीजीपी 40, यानी 40 नंबर का ये कोड आप याद रखो। सिंपल, आपको इससे ज्यादा का काम नहीं है। P40 मतलब पीजी का एंट्रेंस है। ठीक है, तो इसी के साथ एलएलबी का भी हुआ था, एमएसडब्ल्यू का भी हुआ था, एमपीएमआईआर का भी हुआ था, बाकी सारे सब्जेक्ट का हुआ था, एमलिब का भी हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये सब फॉर्म सब बच्चे एक साथ भरते हैं। तो एग्जाम भी इनका एक हुआ था, टाइम स्लॉट भी एक है, टेस्ट सेक्शन भी 1 है, और इसके 2 पार्ट हैं, याद रखिएगा। पार्ट ए है क्वेश्चन के और पार्ट बी है। इसके हमने आधे, यानी कि आपका एक पार्ट हमने सॉल्व करवा दिया है, दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही सॉल्व करवाने वाले हैं। आपको अपने प्लेलिस्ट में, यानी आपका अगर एमएसडब्ल्यू की तैयारी करो या एलएलबी की, अपने अपने प्लेलिस्ट में इसकी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। 2022 की क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है। तो आपके लिए हमने आसान कर दिया है, सारी चीजें हम आसान करते जा रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए। तो आपको तो ये फर्ज बनता है वीडियो लाइक करके, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको ऑल का नोटिफिकेशन, बेल आइकन जब आप दबाते हो ना, तो ऑल का नोटिफिकेशन भी दबा दिया करो, ताकि सारी चीजें पता चले। नहीं तो क्या होता है, सब लोग जो पहले से देखने वाले हैं उनको तो पता चल जाता है, लेकिन जो लेट से जुड़ते हैं उनको नहीं पता चलता है। अब ये टेस्ट स्लॉट 1 में सीरियल नंबर 1 से आप देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, OWS। और मैंने इंग्लिश का सिलेबस आपको दिया हुआ है, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है। तो ये पूछ रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब ये इंग्लिश है और इसके अथवा में हिंदी है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के पार्ट ए में यानी 25 क्वेश्चन है। आपको प्रूफ के तौर पे मैं पूरा दिखाता हूं। देखिए, आप बढ़ते जाओ, सीरियल नंबर 4 क्वेश्चन, ये एक इंग्लिश, फिर देखो एक हिंदी, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है, पहला पार्ट जो है वो लैंग्वेज का है। और अगर आप लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हो तो लैंग्वेज का भी प्लेलिस्ट है। लैंग्वेज की क्लासेस कब से स्टार्ट की जाए कमेंट करके अभी बता दो हमें, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इसमें सीरियल नंबर 16 तक हम लोग पहुंचे हैं, और 25 26 25 तक आपको पहुंचना है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा,
हम लोग जल्द से जल्द 23 हो गया। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, आपको समझ में आएगा क्यों जरूरी है। 27 हो गया, ये देखिए लोकसभा राज्यसभा शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां आप जो ही देखोगे क्वेश्चन नंबर 25 तक फॉलोइंग पैसेज है, हुआ ना, 25 तक है। तो पार्ट ए का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज या भाषा। अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछिए, विद इन 10 मिनट्स हम रिप्लाई करेंगे। लैंग्वेज है पार्ट ए, चाहे आप हिंदी दो या इंग्लिश दो, ठीक है। हाँ, अगर साउथ इंडिया के स्टेट में है तो और भी लैंग्वेज हो सकते हैं, वो नो मैटर, बट दिस टू आर द बेसिक प्राइम लैंग्वेजेस जो यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, चाहे आप डीयू दो बीएचयू दो, कोई भी। अब आता है कि इसके आगे क्या सिलेबस था। चूंकि कंबाइंड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कंबाइंड एग्जाम हुआ था, तो कंबाइंड में तो सिलेबस सेम था। तो मैंने सिलेबस के लिए आपका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने क्या कहा था, देखिए अभी पॉलिटी के कितने सारे क्वेश्चन है, चूंकि मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं पूरा सिलेबस ही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका एनालिसिस। अब पूरा एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो वो तो मैंने बताया हुआ है। तो आपको आइए सिलेबस दिखाता हूं। तो सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज सीयूईटी, तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसे सीयूईटी शॉर्ट में कहते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का यही एक फंडा बचा है। एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, फरवरी में रिलीज होगा। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज आपको, जनरली बोर्ड एग्जाम के बाद अप्रैल मई तक जून तक एग्जाम ले लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म कब आएगा, ठीक है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये एक मोटा मोटी सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज का है व्यवस्था मेरे पास, ठीक है। मैंने ऑफिशियल सिलेबस की कटिंग रखी हुई है आपके लिए। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, एलएलबी ऑनर्स, लेकिन सिर्फ मैंने एलएलबी का रखा है। एमएसडब्ल्यू में भी यही था सिलेबस, पीजीक्यू, पी40, ठीक है। 3 पैटर्न का मतलब उनके पैटर्न अलग अलग थे एग्जाम का, वो तीसरा पैटर्न उन्होंने फॉलोइंग किया है। कंप्राइजिंग इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों यही चीज मैं यहां आपको दिखा रहा था। देखिए आप, अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, फोकस ऑन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज का पूरा हमने वीडियो दे दिया है, प्लीज उसको जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे दे रहे हैं, लैंग्वेज करके इंग्लिश का देख लेना। साइन ऑन ऑफ फ्रेजल वर्ब बड़े अच्छे से हमने उसमें समझाया है। ये सब पे आपको कमांड करना है, अगर एग्जाम निकालना है तो कमांड करना पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड है ना, ये कहता है मेंटल एप्टीट्यूड या मेंटल रीजनिंग या जनरल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो कह लो, सिंपल समझो ये रीजनिंग के चैप्टर्स की बात कर रहा है। रीजनिंग और मैथ्स की चैप्टर मेंटल एबिलिटी में आती है। हाँ, बुक्स को भी हमने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। बुक्स आप कौन से पढ़ सकते हो, एसएससी का ये अजय कुमार सिंह की बुक है, अगर आप ले लेते हो ना तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। लेकिन हम आपकी तैयारी करवाएंगे, तो ये बुक नहीं भी लेते हो आप तो सारी इस बुक्स की और जनरल न्यूज़पेपर के वर्ड्स की सारी कंपोजिशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री मैथ्स, कैलकुलेशन बेस्ड मैथ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, अलजेब्रा, ये सब बेसिक चैप्टर हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। अब हमारा पेड कोर्स है, उसमें ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ाने वाले हैं। आपके फैकल्टी मेंबर्स हमने आपको दिखाए होंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर्स हैं हमारे, पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। एक रेगुलर लाइव क्लासेस चलेगा, एक डेमो आपको देखना हो तो देख सकते हो, अगर क्लास छूट जाती हो तो रिकॉर्डिंग रहता है। स्टडी मटेरियल सेक्शन में ई बुक, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। आपको इतनी बेहतरीन तरीके से ई बुक प्रोवाइड की जाती है, हर क्लास के बाद उसकी टेस्ट ली जाती है डेली, और आपकी वीकली टेस्ट ली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, समझ में आ रहा है आपको। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, एम्बेडेड फिगर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब किसके पार्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब रीजनिंग के पार्ट है। एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, सीरीज, पजल, क्लॉक, डायरेक्शन, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है। अब आप सोचोगे क्लॉक तो पूछा गया या नहीं पूछा गया, तो जब जो जो पूछा गया है वही चैप्टर्स मैंने डाले हैं, कुछ वेरिएशन हो सकता है लेकिन यही चीज रहेगा। जीके जीएस क्या है, देखिए जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को जब हम इंक्लूड करेंगे ना, ये सारा चीज इसका पार्ट है। करंट अफेयर्स से लो, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है। देखिए मेरा इरादा आपका टाइम वेस्ट कराने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे आपका दिमाग खाता रहूं। सिंपल जो चीजें काम की है, जानो, पढ़ो, लिखो और जाओ। दुनिया जानने के लिए बहुत पढ़ा है यार, आराम से देखो, एक्सप्लोर करो, सारी चीजों को समझो।
तो आपको ये चीजें हमारे डेली करंट अफेयर्स में 2-2.5 मिनट की करंट अफेयर्स में बनाता हूं, उसमें आपको मिल जाएगा। सुबह 7 बजे आपको डेफिनेटली 7 से 8 में आराम से देख लो, जगो और पहला काम ये कर लो। 2 मिनट का है, आपको दिमाग पे लोड भी नहीं आएगा। पीडीएफ भी हम आपको देते हैं टेलीग्राम पे, सारा महीने के आखिरी में हम आपको पूरा पीडीएफ देंगे, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, पॉलिटी आपको दिखाया था क्वेश्चन मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अच्छा खासा क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जीके, जनरल साइंस है ना, पॉलिटी हो ही गया। आपको इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत करंट वाले पूछेंगे तो करंट में हम लोग कवर कर लेंगे। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है, देखिए सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, है ना, कंप्यूटर पे आपके सभी एग्जाम लिए जाए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम अपने पेड कोर्सेज के बारे में बता दें। प्रूवन टीम ऑफ एजुकेटर्स है, मैंने बहुत चीजें बताई हैं। कोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो यही सब कोर्सेज हैं, एमए, एमएसडब्ल्यू या एमए का कोई भी कोर्स लो, बीएससी बायो मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए, एलएलबी, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आपको पेमेंट करके और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है, हम आपको क्लास का अप्रूवल आपको हम दे देंगे। ठीक है, गूगल पे, अमेजन पे जो भी है उस पर 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसी नंबर पे आपको क्वेरी भी मिल जाएगा, जो भी आप जानना चाहते हो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको बुक लिस्ट की अब बात करेंगे और कट ऑफ की बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखिए अरिहंत की मैथ रीजनिंग की किताब आप खरीद लोगे, काफी है आपके लिए। अब बात करते हैं कि अरिहंत की हो जाएगी, इंग्लिश की मैंने बता ही दी है आपको। इन सब किताबों से मोटा मोटी हो जाएगा, हमारी पीडीएफ वगैरह लेके कंपाइल करके अपना नोट्स बना के पढ़ लोगे, प्रैक्टिस सेट हमारे आएंगे, ये सब कर लोगे तो एग्जाम में रिजल्ट आना ही आना है। बोलो तो लिख के दे दूं, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप, उस पर मैं लिखने को तैयार हूं। इतनी चीजें अगर आप करते हो तो रिजल्ट पक्का है। ठीक है, क्योंकि हर बार रिजल्ट बच्चों का ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या था इन दोनों सब्जेक्ट का, चूंकि कंबाइंड पेपर हुआ था। एमएसडब्ल्यू का जो बच्चों का एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी का 210 पे जीडीपीआई के लिए बुलाया गया था, और जीडीपीआई में पास होना जरूरी है, आपको पता है। ठीक है, 10 मार्क्स में से यानी आपको परसेंटेज 60-70% आते हैं तो आप टॉप कर जाओगे। क्योंकि मैंने टॉप किया था इसलिए आपका इंटरव्यू मायने रखता है, उससे पहले ये मायने रखता है कि आप एंट्रेंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ। मान लो आपने इंटरव्यू में 3-4 ही नंबर लाए और इधर आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर भी आप अच्छे से निकल जाओगे, हॉस्टल वगैरह सब मिल जाएगा। तो 210 था और ओबीसी के लिए 204 कट ऑफ था, और 4-4, 5-5 नंबर का वेरिएशन है। ये मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, जो चूंकि मैं बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका एडमिशन हुआ है, वो हर साल जुड़े रहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन आपको है। पेड कोर्सेज हैं हमारी, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हमारी सारी चीजें यूट्यूब पे भी आएंगी, जो आपको सेल्फ स्टडी में काफी हेल्प करेगा, मेंटरशिप आपको देगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर बाकी जो वीडियो है वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर देखना, और कुछ भी क्वेरी हो हमसे उन सब वीडियो में भी पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच।